हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के अध्याय दूसरा है, और सॉरी स्कंद दूसरा है, अध्याय 4 है, और उसका हम लोग पारायण करेंगे, रिविजन करेंगे। एक बहुत सुंदर बात चैतन्य चरितामृत में है, अध्याय 6 है, जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ, अंत्यलीला का अध्याय 6 है, अंत्यलीला, यस अध्याय 6 ही है। उसमें कहते हैं कि पामर भी, पामर मतलब नीच व्यक्ति भी अमर हो जाता है वैष्णव की कृपा से। पामरो अपि अमर ऐसे करके है। पहला श्लोक देखिएगा, देखिए अंत्यलीला का चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक बहुत अच्छा लगा था मुझे। भक्तों की कृपा से पामर भी अमर हो जाता है। प प्लस अमर पामर इज डिफरेंट, पामर नीच व्यक्ति, पामर भी अमर हो जाता है। अभी मैं कीर्तन ही कर रहा था, तब एकदम से विचार आया कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, फायर फाइटिंग, फायर, दे हैव नेवर, देखो आप लोग भक्त भक्त पूछते कहाँ से आता है, मैं ये सोच के नहीं आया था। समझते हैं ना फायर फाइटिंग, किसी का बच्चा अगर अग्नि में पड़ा हुआ है, कितने कष्ट में है वो, गरीब का हो चाहे अमीर का हो, और एक बच्चे को भी लाने का श्रेय बहुत बड़ा है। कभी हम सोचते नहीं ना कि कितना बड़ा कार्य है वो। फायर फाइटर समझ रहे हैं आप, जानते हैं फायर फाइटिंग में खुद को भी हीट लगती है जो कुछ भी है, लेकिन संसार दाव नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और यही शिला प्रपात बोले थे ना, आई डिड नॉट सी लेफ्ट, आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक थ्रू फायर टू सी यू। इट्स अमेजिंग हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। नहीं, अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो कठिनाई आएगी ही, वो हीट बहुत है ना। आप फायर फाइट में बात तमाशा देखते रहे, हाँ ठीक है, अच्छा जल रहा है, ठीक है, लेकिन किसका सामर्थ्य है कि अंदर जा करके प्रवेश करके उससे किसी को बचाए, एंड विदाउट बीइंग पेड, बट एटलीस्ट मनी। तो करना कुछ नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र देना है, भगवान का प्रसाद देना है, भागवत देना, इतना देने पे भी दिक्कत आएगी। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, if a person wants to do good to people all over the world, the people who are like hogs and pigs जो सुअर की तरह लोग हैं, उनको दिक्कत होगी। और हमेशा आप देखेंगे कि भाई प्रचार हम कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है, लेकिन वो सुअर है ना हम नहीं बोल रहे, प्लीज आपको शब्द खराब लग रहा होगा, प्रभुपाद कंफर्म करने के लिए, अगर मान लो हॉग्स छूट जाए तो पिग बोलते हैं, हॉग्स एंड पिग्स, ये पुनरावृत्ति नहीं है दोष माना जाएगा पुनरावृत्ति। हॉग्स का मतलब होता है सुअर, हॉग्स एंड डॉग्स नहीं बोलते। पहले मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं लगता हॉग्स एंड डॉग्स नहीं, जब मैंने किसी को भक्त को बताया, हमने कहा अरे ये तो एक ही बात है, हॉग्स एंड पिग्स, सुअर है, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये कितना अच्छा कार्य हो रहा है, जीव को वैकुंठ भेजने की व्यवस्था की जा रही है, भागवत सुना करके, जप करा करके, तो वो तो चलता रहेगा, बट वी विल गेट द क्रेडिट फॉर बीइंग अ फायर फाइटर। चैतन्य चरणाम्भोज मकरंद लिहो भजे येषाम प्रसाद मात्रेणा पामरोपि अमर भवे। 7 चैप्टर था, कैंटो अंत्यलीला चैप्टर 7। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के मकरंद अमृत को लिहो भजे, लिहो जो चाटते रहते हैं, उनकी लीला कथा को श्रवण करते रहते हैं, तो उनका भजन उनको मैं प्रणाम, भजे मतलब मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों करते हो, कहते हैं ये शाम प्रसाद मात्रे ना, उनको उनके संतुष्टि मात्र से, उनकी कृपा मात्र से, पामरो अपि अमरो भवेत, जो पामर व्यक्ति है वह भी, पामर मतलब नीच व्यक्ति, वह भी अमर हो जाएगा, भगवान का पार्षद बन जाएगा। है नहीं हो, उसी में चैतन्य महाप्रभु ने हम सब लोगों को हमसे अच्छा करी कि भागवतम पढ़ी जाए, तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आप श्लोक क्रमांक जरा देखिए, 3.25 अथाभिदेहि अंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदाह वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। अथ अब अभिदेहि, क्या इसका अर्थ लिया गया है अभिदेहि का, आप वर्णन कर रहे हैं अंग, हे सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि ने बोला, हे सूत गोस्वामी, हे अंग, मनोनुकूलम, बहुत अनुकूल, हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वर्णन आप कर रहे हैं। प्रभाष से भागवत प्रधान,
आप भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से आप बोल रहे हैं, प्रभाषा से मतलब बोल रहे हैं। यदाह, यद आह जिसको कहा था, वैयासकी अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने आत्मविद्या विशारद, जो आत्मविद्या में विशारद थे, नृपतिम साधु पृष्ठ, राजा के द्वारा पूछे जाने पर आत्मविद्या में विशारद श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा वही बताइए। तो अब ये जब उन्होंने बोला तो अब यहाँ से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू हुआ। समझ गए ना? शौनक ऋषि से सूत गोस्वामी जी ने पूछा कि जो, सिंपल शब्दों में, कि जो आत्मविद्या में विशारद, आत्मविद्या में विशारद का मतलब है कि अब, और साधु पृष्ठा का मतलब हो गया कि आत्मविद्या के संबंध में ही प्रश्न किए गए होंगे। जैसे पूछते हैं सर ने आज क्या पढ़ाया, तो कौन से सर? फिजिक्स के सर। हम लोग आईआईटी में 3 कोचिंग करते थे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथ्स की। तो मैं पूछूंगी सर ने क्या पढ़ाया, तो कौन से सर आएगा? फिजिक्स सर ने फिजिक्स पढ़ाई, भगवद गीता तो नहीं पढ़ाई ना। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि सुखदेव गोस्वामी से आध्यात्म विद्या के बारे में ही साधु प्रश्न किए जाएंगे। और उनको पता है कि किए गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 18,000 श्लोक डिस्कस हुए, तो वो प्रथम स्कंद में ही बोल दिए हैं कि भाई जो किसी से बात करने के लिए बात ही नहीं करते थे और कहीं रुकते नहीं थे, वो 18,000 श्लोक कैसे बोलने के लिए रुक गए? तो उसका उनको पता है कि आगे बोली गई थी, तो इसीलिए पूछा उनने कि और क्या बोला। यद्यपि क्या जपना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, वो प्रश्न जो थे परीक्षित महाराज के, वो उत्तर दे चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, ये तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन वो जानते कि बात यहाँ पे नहीं रुकी है, श्लोक और भी बोलेंगे, तो और क्या बोला। तो यानी निश्चित रूप से उनको पता है कि परीक्षित महाराज ने और भी कुछ प्रश्न किया होगा, और इस प्रकार का अच्छा आध्यात्म विद्या के संबंध में जो प्रश्न है वो करने पर आध्यात्म विद्या में विशारद सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, यह प्रश्न है शौनक ऋषि का। देखिए, जब आपको लिंक समझ में आएगा तब बात समझ में आएगी, नहीं तो आप कहेंगे सूत गोस्वामी बोले ही क्यों, क्या जरूरत थी बोलने की। वाई सूत वाच। तो लिंक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा सबको? हाँ। क्या बोले, किसके द्वारा प्रश्न करने पर? परीक्षित महाराज के। साधु पृष्ठ, बहुत अच्छा प्रश्न करने पर क्या बोले। तो अब मेरे संग आप बोलिए, माइक में मत बोलिएगा, मेरे संग आइए। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्या मतिं कृष्णे अवतरे यः सतिं व्यधात। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, वैयासकिर इति वचस्, व्यासकी अर्थात व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार के वचन कैसे वचन थे? तत्व निश्चयम, जो तत्व का निश्चय से निरूपण करने वाले थे। क्या था तत्व? सुना था हमने ना। एक तत्व ये था कि क्या सुनना चाहिए उसके बारे में बता दिए थे ना, क्या जपना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उसके बारे में सब बता दिए कि नहीं, कौन भगवान है, कौन भजनीय है, किसका भजन नहीं करना चाहिए, सब निर्णय कर दिए ना। आत्मन मतलब उन्हीं को, किसको बोले थे? परीक्षित महाराज को बोले थे। उपधार्य मतिम कृष्ण, कृष्ण में मति को उपधारण यानी कि स्थिर कर लिया। किसने किया? कौन सुना था? अवतरेया यानी कि परीक्षित महाराज। कैसी मति? सती मति। सती मतलब अब भगवान के अलावा और वह मति कहीं नहीं जा रही। व्यधात का क्या अर्थ हुआ? लगा दिया, स्थिर कर लिया। समझ में आ गया? व्यासक यानी कि व्यासदेव जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके जो तत्व का निरूपण कर रहे थे, उन्हीं को बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, उससे उनकी मति भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो गई, लग गई, कहीं और नहीं जा रही थी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। आप जानते हैं कि पिछले अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी ने अलग अलग लोगों का वर्णन किया कि ये इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो व्यक्ति की सती मति नहीं लगेगी। लेकिन बाद में हथौड़ा बजा दिया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। मैं सही बता रहा हूँ, कभी कभी हमसे परेशान होते हैं तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं इस देवता की पूजा करो। मैंने कहा अब ये देवता छोड़े तो सही, ये देवता छोड़े तो सही, कृष्ण देवता ये छोड़ ही नहीं रहे, इनकी सेवा ही नहीं हो रही, तो दूसरे देवता की सेवा कैसे करेंगे? जितना भजन करना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, 16 माला रो रो करके हो रही है। इसी तरह से प्रसाद खा लेते, वो भी बंद करा दिया वो भी नहीं ठीक से खा पा रहे, पहले खा लेते थे पुआ पकौड़ी, वही बंद करा दिया। ये 2 सेवा ही नहीं हो रही है, तो अब हम दूसरे देवता की सेवा कैसे करें? तो ये हमारे सर बड़ा अच्छा बोले, वी डोंट गेट टाइम। दूसरे की पूजा करने का टाइम हो तब ना पूजा करेंगे। काफी अच्छा होता है।
भगवान बोले सततम कीर्तन, तो भगवान श्री कृष्ण का सेवा हो रही है, आप लोग की पूरी सेवा हो रही है ना 24 घंटे। जब वही नहीं हो रही है तो फिर दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे? और दूसरी बात, दुख क्यों आ रहा है? वो पिताजी ही दे रहे हैं। जब वो दे रहे हैं तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब बहुत अच्छा लगा मुझे कि मान लो कोई आपको परेशान कर रहा है तो प्रेरित कौन कर रहे हैं? ए मारो उसको। अब मारने वाले भी भगवान कृष्ण है, प्रेरित कौन कर रहा है? भगवान के अलावा तो कर नहीं सकता है। फिर कहेंगे अरे मेरे बच्चे को मारते हो। भगवान अद्भुत है ना। अमरीश महाराज के खिलाफ ये इतना कोई कृत्य उत्पन्न करनी चाहिए थी, लेकिन इंस्पायर कौन कर रहा है? दुर्वासा मुनि के अंदर बैठ करके प्रेरित कर रहे हैं। बाद में कहते हैं तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया। दिस इज टू मच। एनीवेज, क्यों कर रहे हैं? भगवान से पूछा जाए तो भगवान क्या कहेंगे? क्या मैं इतना बुद्धिमान हूं जो बताएंगे? नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे। तो खैर, हम बात कर रहे थे इस प्रकार के श्लोक से क्या मति भगवान श्री कृष्ण में लगेगी कि नहीं लगेगी? भागवत सुनने से लगता है भाई जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, करनी है। इट बिकम्स अ इरिवर्सिबल फैक्ट। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। निष्ठा भक्ति मतलब भक्ति करनी ही है, करनी है, और कुछ और नहीं करना ही भागवत का। भागवत के शब्दों का ये प्रभाव यहाँ दिखाया जा रहा है। और परीक्षित महाराज भी जीव हैं और हम भी जीव हैं। समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी के शब्द सुनकर उनकी मति भगवान में सती हो गई, ऐसे हमारे भी मति भगवान में लग जाएगी भागवतम सुन करके। इस यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब उनकी लग गई मति, आगे क्या सोचते हैं? देखिए, ये एक प्रश्न को व्यक्ति कर सकता है कि अब मति भगवान में सती हो गई तो कौन सा आश्चर्य की बात है? तो यह श्लोक में बताया जा रहा है कि ये आसक्ति बहुत कठिन है त्यागना। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य च विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। आत्म देह जाया, जो टाइम जाया करे। पत्नी सॉरी, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, वी जस्ट जोकिंग। सोता बेटे जो सूत दे आपको। परेशान करे सूता। आज के लड़के बड़े नालायक निकलते। गारा आगार, आगार तो मतलब महल आदि। पशु द्रविण मतलब धन, और बंधुषु। अब आप ये बताएं, और राज्य च अविकले, निष्कंटक राज्य, जो हाँ को इस राज्य में उनको कोई विकल मतलब परेशान नहीं कर सकता था। इट्स अमेजिंग, नाउ आई एम रियलाइजिंग इट। इस जगत में हम अभी नाम नहीं बता रहे, जो लोग भी प्रचार करते हैं या कुछ भी करते हैं उनसे लोग एनवियस हो जाते हैं। तो कोई तंत्र मंत्र करता है, उसकी व्याख्या मैं कर नहीं रहा हूँ, करते हैं, परेशान करते हैं, और ये अविकल राज्य को प्राप्त है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा व्यक्ति जगत में प्रसिद्ध होता है तो लोग बहुत नेगेटिविटी फेंकते हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है। और ये पूरे राज्य में घूम के आए, कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी की दम नहीं थी कि परीक्षित महाराज को कुछ भी कर सकते। ध्यान दीजिएगा कि ये शाप स्वीकार किए हैं, उसकी दम नहीं थी कि परीक्षित महाराज को शाप दे सके। जिस व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर पाया, उसका प्रोटेक्शन समझ रहे हैं? और वो तब जब वह माँ के गर्भ में है। माँ के गर्भ में बच्चा कितना असहाय होता है, वहां उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया। ब्रह्मास्त्र बस से बड़ा कौन सा अस्त्र होगा बताओ? कौन सा बड़ा तंत्र पंत्र क्या होगा? नहीं, एक तंत्र तो किया था ना, मंत्र लेकर फेंक दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि उनके लिए उनका राज्य आज भी चल सकता था। पता है, अगर वो शरीर नहीं छोड़ते तो अभी हम लोग कहते कौन है? परीक्षित महाराज। ही कुड हैव नॉट। आपको आश्चर्य मत कीजिएगा इस पे। ये भरत महाराज करोड़ों साल तक राज्य किए हैं। जो जड़ भरत सुनते हैं ना, वो बहुत सालों तक राज्य किए हैं, कई मनवंतर तक राज्य किए हैं। प्रियव्रत महाराज, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, प्रियव्रत महाराज के तो वंश में आ रहे हैं। हाँ, प्रियव्रत महाराज के वंश में बहुत समय। प्रियव्रत महाराज काफी मनवंतर तक राज्य किए, और ये भी मनवंतर तक राज्य नहीं किए, लेकिन बहुत लंबा राज्य किए हैं। मैं कितने समय राज्य किए हैं मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबा राज्य किए। 2-4-5 हजार नहीं, बहुत लंबा राज्य किए। 10,000 साल तो पहले नॉर्मल हुआ करता था। बट उन सभी की आसक्ति को, शरीर की आसक्ति कितनी अधिक है? बताओ, एक चीज बताओ, शरीर को कोई व्यक्ति शाप मान लो दे रहा है, जैसे पे दे रहा है, और मेरा सामर्थ्य है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तब भी शाप स्वीकार करूंगा। कितने लोग स्वीकार करेंगे बताओ? कोई शाप दे रहा है और आप भूख मारेंगे, वो उड़ जाएगा, तब भूख नहीं मारेंगे?
आपने से प्रश्न कीजिए तो यही बात बोलना कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, समझ गए भगवान की व्यवस्था है, हम पैक करें चले यहाँ से। तो इसलिए इस प्रकार की ममता, विरूढ़ाम, नित्यम विरूढ़ाम ममता, जो नित्य ही विरूढ़ कसी हुई ममता होती है कि ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, पशु भी मेरे हैं। पशु, व्यक्ति को पशु से प्रेम होगा। द्रविण, ये धन मेरा है। उल्लू हम अगर उल्लू ही हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि धन मेरा है, वो धन आपका है जो दिया है। हम बोल रहे थे कि व्यक्ति बोल रहे थे कि भाई धन क्यों दिया, हमने कहा, वो व्यक्ति बोल रहे थे धन देने का मन कर रहा था। दूसरे के पास देंगे तो अगली बार आएगा आपके पास। समझ में आ रहा है कुछ? बैंक के पास नहीं। बैंक के पास तो 5% मिलेगा। किसी भक्त को दे दीजिए, भाई लीजिए जरा 500 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, क्या अब अगले जन्म में कौन सा मुक्त हो रहा है? अगले जन्म में आएगा कुछ काम में ना। कुछ सुनाई पड़ रहा है? पता नहीं आप लोग को हिट कर रहा है कि नहीं। ये मैंने जब चाणक्य नीति से पढ़ा था तो समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है कि जो दे दिया है वो वापस आएगा। जो मैं आप लोग को ज्ञान दे रहा हूं, मान लो मेरा दोबारा जन्म हो गया ना, तो फिर आप लोग मुझे पढ़ाएंगे वहां पे। पढ़ाएंगे मीन्स इट विल जस्ट कम बैक टू यू। वॉट एवर यू गिव इट कम्स मिलियंस ऑफ टाइम्स बैक। इसलिए देने वाली भावना होनी चाहिए। ये कुछ मुझे पता है लोगों को क्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आज बहुत स्ट्रांग क्लिक किया, खर्चा नहीं कर रहे हैं। रामकृष्ण प्रभु ये लेना 500 रुपये, अब रामकृष्ण प्रभु को 4 टाइम देना पड़ेगा। तो भगवान को अर्पित करो और नहीं तो 4 गुना वापस करो। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? ये प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में 2.655 में। बड़ा आराम से लोग ले लेते हैं धन, लेकिन उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे। सेवा में करेंगे तो 1000 गुना आएगा, और नहीं तो खुद वापस करेंगे 4 गुना। गुड आइडिया इज इट नॉट? क्या लगता है आप लोगों को? जो धन दान में दिया है उसी में वही काम में आता है। तो कह रहा नहीं, वैसे हम बात कर रहे हैं लोग धन में आसक्त होते हैं, तो धन के प्रति आसक्ति को भी छोड़ दे। बंधु तो बहुत आसक्त करो, इन सभी में ममता होती है। ममता होती है तभी न दे नहीं पाते। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे गो माता के जो वेबसाइट डिजाइनर हैं, उनकी मां मर गई, अब उनके पिताजी भी मरने वाले हैं उनकी ममता के कारण। और हमारे घर के सामने पंडित जी मरे, उनका लड़का, वो 96 साल, काफी यंग एज में 96 साल में बुढ़ा मरा, और उनका बेटा उनके दुख में उसी दिन मर गया जिनका संस्कार कर रहे हैं। मैं खाली बोल रहा हूं, ये ममता, ममता से लोग दुखी नहीं होते हैं? बताइए, बहुत होते हैं। और राज्य, और भी अविकल राज्य, यहाँ विकल राज्य, जहाँ 24 घंटे टेंशन है। यहाँ का मतलब इस जगह में आपको लग रहा है ना मिनिस्टर वगैरह बड़ा परेशान, बड़े खुश, नहीं, इनको नींद नहीं आती है। और यहाँ पे भी आप 2-4 जगह प्रॉपर्टी बना लीजिए, वो उधर धर रहा है, उधर किराएदार रखा है, ये है वो है, इतना विकल होता है, उसमें भी ममता लोगों की नहीं जाती। लेकिन इस प्रकार की नो प्रॉब्लम लाइफ के प्रति जो आसक्ति थी वो त्याग दी। जहाऊ मतलब नष्ट कर दी। कैसे नष्ट हुआ? श्रीमद् भागवतम से कितना बड़ा शिक्षा हम लोग को मिल रही है। हम लोग की भी कहीं ना कहीं आसक्ति फंसी हुई है। आप ऑप्शन से सेलेक्ट कीजिए, मल्टीपल ऑप्शन है। देह में तो आई, मैं देह हूँ। जाया तो चलो हम लोग बचे हुए हैं, और सुता बच्चे भी नहीं हैं, घर नहीं है, पशु नहीं है, ठीक है, पैसा भी नहीं है, बंधुओं में तो आ सकती है, भाई बंधु सब हैं, भक्त लोग हैं, तो वो तो ठीक अच्छी आ सकती है। राज्य है नहीं, तो इधर तो हम लोग बचे हुए, लेकिन बाकी लोगों का जो है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वो आसक्ति भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा झट त्याग दिया। और आप जानते हैं कि तुरंत त्याग दिए, 7 दिन के बाद नहीं त्यागे। सोच गया तो मरने की नौबत आ रही तब जा रहे, नहीं, 7 दिन के पहले शुरुआत में ही त्याग दिए। 7 दिन कथा सुने हैं ना, 7 दिन के बाद तो नहीं छोड़ के मरने के, अब सर पा गया भाई, भागवत सुनाओ नहीं। इस प्रकार की आसक्ति है, त्याग दी। अब उसके बाद उन्होंने कुछ, ये सूत गोस्वामी कहते हैं, पप्रच्छ च ममेवार्थम यन्माम पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। तो यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी ही तो बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी जी ही बोल रहे हैं, यह सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं पप्रच्छो च इमम एवार्थम यन्माम पृच्छत सत्तम। हे सत्तमा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, है ना, यस, हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, जिस प्रकार से आप मुझसे पूछते हो उसी प्रकार से उन्होंने मुझसे पूछा था, है ना। जिस अर्थ के लिए, जिस प्रयोजन के लिए
पप्रच्छ च इमम एवार्थम, जिस प्रयोजन से आप पूछ रहे हो आध्यात्म विद्या के बारे में, यन्माम पृच्छत, जो आपने मुझसे पूछा, कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानु महामना। मैं देखो हम गलत नहीं बोलना चाहते हैं। तो कृष्ण के अनुभाव, कृष्णानुभाव श्रवण, कृष्णानुभाव मतलब कृष्ण के प्रभाव के श्रवण, कृष्ण की शक्ति को, कृष्ण की लीला को श्रवण करने में श्रद्धानु महामना, उन परीक्षित महाराज की बहुत अधिक श्रद्धा थी। और क्यों थी? क्योंकि महामना, वह महान महात्मा थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्हें पूछा क्या, वह देखा था, देखते हैं। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। तो कह रहे हैं संस्थाम, संस्थाम का अर्थ था शरीर छोड़ना, इज इट नॉट? बहुत दिन से पढ़ा नहीं है इसको। संस्थाम कहाँ गया शब्द? डेथ। हाँ, संस्थाम विज्ञाय, यह समझते हुए कि मेरी मृत्यु अब आसन्न है। संस्थाम विज्ञाय, समझते हुए कि मेरी मृत्यु आसन्न है। सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकम चयत, जो त्रिवर्ग के कर्म है, यानी कि धर्म, अर्थ और काम, इसके बारे में उसको त्यागते, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। वासुदेव भगवती आत्मभावम दृढ़ं गतः, भगवान वासुदेव में आत्मभाव कि कृष्ण मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ करके, दृढ़ किया मतलब अब इसी बारे में प्रश्न किया। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, और कृष्ण के बारे में ही प्रश्न किया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत दिन से पढ़ा नहीं। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये जब भगवान श्री कृष्ण में ही उनकी ममता है, तो प्रश्न फिर भगवान कृष्ण के विषय में ही होंगे, इसलिए बोला। यानी कि धर्म, अर्थ और काम के बारे में कुछ प्रश्न नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या प्रश्न कर रहे हैं? सुद गोस्वामी कह रहे हैं, राजो उवाच समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मोह्यम हरे कथ्यतः कथाम। राजा ने कहा, समीचीनम वचो ब्रह्मण, हे ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, आपके वचन समीचीन है। समीचीन तो समझते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। सर्वज्ञस्य तवानघ, आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, जो भी मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर आपने ठीक ठीक दिया। क्यों? ऐसे क्या समझिए, हे ब्रह्मण तव वचः समीचीनम, तव सर्वज्ञस्य वचः समीचीनम। अब आ रहा हिंदी से जैसा बिल्कुल, हे ब्राह्मण, आपके वचन जो हैं, आप सर्वज्ञ हो, हे सर्वज्ञ ब्राह्मण, आपके सारे वचन बड़े अच्छे हैं। क्यों? अनघः, क्योंकि आप अविद्या से रहित हो, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, निष्पाप व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं हूं तो आपको क्या फायदा हुआ? तो कह रहे हैं, तमो विशीर्यते मह्यम, आपके वचनों से मेरा भी तम, मेरा भी अंधकार क्रमशः नष्ट हो रहा है। प्रभुपाद से अनुवाद किए, विशीर्यते मतलब क्रमशः नष्ट हो रहा है। किसका? मह्यम। कैसे? हरे कथ्यतः कथाम, हरि की कथा को आप कह रहे हैं इसके द्वारा। ये अनुमोदन जरूरी होता है। वैद्य भी है, कहीं दवा दे रहा है तो कहते हैं कैसे हैं, तो बताते हैं हाँ ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो वैद्य का भी उत्साह होता है इसे कंटिन्यू करने का। उसको पता है कि ये दवा है, लेकिन इस प्रकार से अनुमोदन प्राप्त करने से वैद्य का भी उत्साह होता है। तो वक्ता, मान लो अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एकदम बकवास कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता है, तो मैं काफी उत्साहित हो जाऊँ क्लास देने के लिए ना। एक बार एक व्यक्ति आए, काफी दिन से भक्ति नहीं कर रहे थे, तो इनसे सीनियर थे, आपसे सीनियर, कह रहे प्रभु जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तुरंत बोले देखा, फिर हमने कहा हमने को छोटी बच्ची को तो समझ में आ रहा है, तो आप टीचर पे आरोप लगा रहे हैं और वो अपना नहीं देख रहे हैं कि आप भजन नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे को समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो गलती तो कहीं आपकी है ना, है कि नहीं? आप कभी विचार करो कि आप लोग जैसे बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 3 साल आप कहीं पढ़ने ना जाइए और दिन पहुंच जाए वहां पे, हाँ क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में आएगा? हलवा है क्या, कहानी है क्या? अच्छा, ये आप लोग एक बार प्रश्न करना चाहता हूं। प्रथम स्कंद में ये परीक्षित महाराज की दीक्षा समारोह के बारे में क्या लिखा हुआ है? कहाँ, कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है?
तो हम रामकृष्ण प्रभु को माइक दीजिए, ये बड़े वैज्ञानिक आदमी है, पंडित हैं। प्रथम स्कंद में जो दीक्षा हुई है परीक्षित महाराज की, वो कौन से चैप्टर में है? कहीं नहीं है। तो यहां देख रहे हैं कि भागवत विधि में ये फॉर्मल इनिशिएशन, आज से तुम्हारा नाम ये है, काम चाहे वही करो दासी या दास जो भी, काम तुम वही करो, गोदास लेकिन नाम रख दिया जा रहा है कृष्णदास जी, कुछ भी है। भागवत विधि में ऐसी क्या कहते हैं, फॉर्मल इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इफेक्ट दिख रहा है। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। कुछ समझ रहे हैं शिक्षा ये, और समझ ही नहीं रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं इस बात से, मैं हद हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक रीना माता जी हैं, उन्होंने अभी राइस स्पॉन्सर किया, उन्होंने ऐसी बात बोल दी है, बहुत खुश हो गया। पता है, मैं पहले से बोलने से पहले मैं कुछ बोलूंगा आपको। आइंस्टीन का एक शब्द है, आइंस्टीन ने बोला कि अगर तुम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हो तो 8 साल के बच्चे को भी सिखा सकते हो। अब उनकी 8 साल की बच्ची की ऑडियो मेरे पास ने भेजी कि प्रभु जी मैं समझ गई हूं कि मुझे प्रसाद ही खाना है और 16 माला का जप करना है। मैंने कहा वाह, ये तो आइंस्टीन की बात अनुमोदित हो गई। कुछ प्रवचन सुन करके दिस 8 साल का बच्चा भी अपने से बोल रहा है, प्रभु जी आई विल ओनली टेक प्रसादम। अभी उसको समझ में तो करेगी नहीं करेगी आगे की बात, तो समझ में तो आया ना कि प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। 8 साल की बच्ची 16 माला, यानी कि ये तो डबल हो गया एज का। मैंने कहा 8 भी कर ले, 4 भी कर ले, 1 भी कर ले। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अप्रिसिएशन कि इतने छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा है। मैं खाली सी बात पे बोल रहा हूं, सुनना, सुनने के द्वारा अंधकार नष्ट होता है। महाराज बार विनोद कर रहे थे, कुछ लोग कथा में आएंगे, हम लोग तो, आप लोग सीनियर डिवोटी, वो तभी आएंगे जब परिक्रमा हो रही होती है भागवत की आरती होगी, परिक्रमा होगी तो कर लेंगे, सोच रहे इससे कुछ हो जाएगा। सुनना चाहिए, सुनने के बारे में बोले। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। हरान भगवान हरि की कथा कहने से प्रभाव हो रहा है। देखिए बारंबार हम इस बात को भूल जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मन पे जैसे ही हम सुनते हैं प्रभाव होता है। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट नहीं? तमो विशीर्यते मह्यम, यानी तुरंत अंधकार नष्ट होता है, तुरंत अनुभव करता है, शोक मोह भय नष्ट होता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। हमको बहुत अच्छा लगी। ज्यादा व्याख्या हम नहीं कर रहे, पढ़ते हैं आगे। तो तमो गुण नष्ट हो गया ना आपका, चलें अब हम। मान सुखदेव गोस्वामी कहेंगे ठीक है आप अपने हरि कथा सुन ली है, अब हम चलते हैं, अब क्या करना है आपका, अब तो बोल ही गए तमो नष्ट। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। तो फिर अपना वो है, अपना क्या कहते हैं उसको, उत्कंठा जागृत करें। भूय एव विवित्सामि भगवान आत्म मायया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरैः। भूय एव, फिर से मैं विवित्सामि पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं। भगवान आत्म माया, क्या जानना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण आत्म माया, अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से, अपनी माया का मतलब कृपा और शक्ति होती, अपनी शक्ति से यथा इदम विश्वम सृजते, जैसा इस प्रकार, जिस प्रकार से इस विश्व की सृष्टि करते हैं। अब यह प्रश्न समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस रिवीजन फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों को याद रखना। बल्कि मैं चाहूंगा कि भक्त लोग इसको हिंदी में एक लाइन में लिख करके पोस्ट कर दें मेरे पास, कोई कर सेवा करना चाहे तो हम उसको पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, ताकि लोग उसको याद रखें कि प्रश्न किए गए तो क्या इन्हीं प्रश्नों को नारद जी पूछे हैं, कंफर्म करेंगे हम लोग। आगे आपने सुना सुखदेव जी बोले ऐसे ही बोला था, तो क्या ऐसे ही बोला था? तो पहला प्रश्न है कि भगवान अपनी माया के द्वारा, माया मतलब कृपा, माया द्वारा, माया का मतलब शक्ति के द्वारा कैसे इस विश्व की सृजन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहें, मान लो पूछे भाई इसमें क्या कठिन है, तो कहते हैं दुर्विभाव्यम अधीश्वरई। आप क्यों पूछ रहे हैं? तो बहुत सिंपल बात है। मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें इसमें क्या कठिन है, कहते हैं नहीं ये बहुत कठिन बात है। क्यों? कहते हैं दुर्विभाव्यम अधीश्वर है, जो अधीश्वर है जगत के, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि, उनको भी ये सृष्टि का तत्व समझ में नहीं आता। हम लोग को भी ना समझ में आए तो घबराइएगा नहीं। हम का मतलब इंक्लूडिंग मी,
कहीं कहीं आप प्रश्न कर लेंगे प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये उत्तर आएगा, क्योंकि अधीश्वर तुम है नहीं। तो अधीश्वरों के लिए भी दुर्विभाव्य है सृष्टि का तत्व। तो पहला प्रश्न क्या है, गुरु से क्यों पूछ रहे हैं, ये इतना कठिन है कि हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, भगवान की महानता को जानना चाहते हैं। ठीक है, सृष्टि भगवान कैसे करते हैं। कुछ लोग ऐसा लग रहा है पहली बार क्लास में आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कैसे सृष्टि करते हैं अपनी शक्ति से, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, ये हम जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे होती। तो बहुत इजी प्रश्न हुआ। प्राण रूपा माता जी, नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रश्न है। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नहीं समझ में आएगा, प्रश्न समझ में आ रहा है ना, प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आगे कथा में रुचि नहीं होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुष शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च यथा गोपायति विभुर। जिस प्रकार से ये विभु सृष्टि करने के बाद, यही कोई और नहीं, विभु मतलब सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण पालन करते हैं। सृष्टि कर दी तो पालन करने भी होना चाहिए ना। संतान उत्पन्न करने में तो कठिनाई है, पालने में बहुत दिक्कत होती है। क्या भगवान भी आंसुओं से पाल रहे हैं हमको? नहीं, भगवान आंसू से नहीं पाल, कृष्ण इज हैप्पी, ओह माय किड्स आर डूइंग गुड, इवन डीमंस दे आर नॉटी किड्स, कृष्ण डज नॉट हेट एनीवन। यथा गोपायति, कितना कठिन है ना। वैसे मैं कुछ बोल गया, लेकिन आप देखो कि इस जगत में 2-3 लोगों का पालन भी करना कितना कठिन है ना। अच्छे बच्चे हों, कभी बीमार हो जाता है, कुछ होता है, माता पिता कुछ नहीं कर पाते। बहुत जगह देख रहे हैं हम तो, बहुत सारे भक्तों की केस में देख रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे। या दूसरे अगर एंगल में ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके भी लड़का फेल हो रहा है तो पालन नहीं हो पा रहा ना। ये भी होता है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग, गृहस्थ भक्त इसको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि पालन करना कितना कठिन होता है 2 बच्चों को। अब आप समझ में आ रहा है, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्यों कृष्ण कृपा चित प्रभु, मुश्किल होता है कि नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का, एक लड़का तो आपका अच्छा बच्चा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि फिर अच्छा बच्चा हो तो भी पालन करने में कितना दिक्कत आता है। पढ़ाओ, नहलाओ, धुलाओ, ये सब कुछ करो। तो अब आप समझ सकते हैं अप्रिशिएट विभु। अब समझ में आ रहा है, सर्व समर्थ भगवान सारे प्लैनेट, सारे कुछ, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड को यथा गोपायति कैसे पालन करते हैं। इजी है, भगवान पालन कर रहे हैं, हम लोग क्या एक प्रश्न भी याद नहीं रख सकते, कैसे सृष्टि कर रहे हैं, कैसे पालन कर रहे हैं। यथा संयच्छते पुनः, और उसके बाद समेट लेते हैं, यह भी बताइए। अच्छा, ये 3 प्रश्न हो गए। याम याम शक्तिम उपाश्रित, किन जिन जिन, याम याम जिन जिन शक्तियों को उपाश्रित, अर्थात जिन जिन शक्तियों का आश्रय लेकर के, नहीं, ये अर्थ नहीं है। याम याम शक्ति उपाश्रित का अर्थ है जिन जिन शक्तियों का उपयोग, उनको लगा के। रामकृष्ण प्रभु उधर मृदंग रखना, समझ में आया? मैं नहीं रख रहा हूं, रामकृष्ण प्रभु को बोला उधर रख दीजिएगा उसका, ठीक है। डज इट मेक सेंस? कल वो पापड़ बना के ले गया ना, क्या बनाना है, इसमें मैंने आपको बोला गाजर का हलवा बनाओ, तो अब आप लगे हुए थे ना 12 बजे तक, शक्ति लगी हुई है उसको बना रहे हैं। ये महाराज समझा रहे थे ना, परफेक्ट मैनेजर ये है कि खुद कुछ कराना करे नहीं, सबसे करवा ले। ये चीज है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? याम याम शक्ति उपाश्रित्य, किन किन शक्तियों को लगाकर, पुरुष शक्ति परपुमान। पुरुष शक्ति का क्या अर्थ लिया था? पुरु मतलब बहुत सारे, बहुत सारी शक्तियों से युक्त परपुमान, जो भगवान, पुमान मतलब वह पुरुष भगवान जो दिव्य हैं, प्रकृति के परे हैं, वह अपनी बहुत सारी शक्तियों में से किन किन शक्तियों को लगा करके ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा नहीं एकादो शक्ति, भगवान की बहुत सारी शक्ति हैं। हम लोग भगवान की कुछ कुछ मोटा मोटा जानते हैं, भाई हलादनी शक्ति, उसको भी बहुत लोग नहीं जानते। वो किसी सतोगुण की शक्ति, कोई पराशक्ति, दिव्य शक्ति बोलते रहते, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की शक्ति दिव्य नहीं है, शक्ति आध्यात्मिक जगत इनको पता ही नहीं वैकुंठ के बारे में। एनीवेज, मुझे मैं इस पर हंस रहा था, मैंने कहा इनको पता नहीं है। जो भी है, आप जानते हैं शुद्ध सत्व, हलादनी शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहुत सारी बातें आती हैं।
तो विभाजन अन्य प्रकार के हैं। तो भगवान किन किन शक्तियों का उपयोग करके ऐसा करते हैं? आप जानते हैं जगत में दो शक्ति तो करते ही हैं, एक है माया शक्ति और जीव शक्ति, ये तो है ही, बाकी आप उसके वर्णन। अच्छा, आत्मानम क्रीडयन, खुद खेलते हैं, समझ रहे हैं? और सॉरी, आत्मानम क्रीडयन, क्रीडयन मतलब खिलवाते हैं, देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं, वह खिलवाते हैं, और क्रीडन खुद भी सृष्टि करते हैं, खुद भी खेलते हैं। करोति विकरोति च, आत्मानम क्रीडम करोति और आत्मानम क्रीडयम विकरोति। लगा देते, चलो ब्रह्मा जी सृष्टि करो, आप लोगों को नहीं लगाए हुए हैं। एकदम मुझे आज बात याद आ रही थी, कहाँ से याद आ रही थी भूल रहा हूं मैं। हाँ, जब मनु महाराज का उत्पत्ति होती है उसके आगे जहां तक मुझे स्मरण आता है कि भाई स्त्री और पुरुषों को मोहित न करें तो हम दो हमारे दो नहीं होंगे कि हो जाएंगे। बहुत लोग नहीं, शादी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं? तो क्यों नहीं रह पा रहे हैं? खाने को नहीं मिल रहा है। तो भगवान, हाँ, सृष्टि करने के लिए, हाँ, सृष्टि करने के लिए, भगवान की सहायता करने के लिए ऐसे ना। तो ये खेल भी भगवान खिलवा रहे हैं कि नहीं? ये मैं मजाक नहीं बोल रहा, ये उपनिषद में बोला गया कि संतान उत्पन्न करने की इच्छा बहुत है, और हर व्यक्ति को अपनी संतान बड़ी प्यारी लगती है। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि कोई बच्चा बिल्कुल बस कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है, तो उनकी माँ महाराज लोगों को बोलते, महाराज हमारा बच्चा, और वो देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है छोटा बच्चा नया एकदम पैदा हुआ, बिल्कुल अच्छा, लेकिन माँ को बहुत अच्छा लग रहा है। समझ पा रहे, सन्यासी की दृष्टि से महाराज बोल रहे हैं, लेक्चर में साक्षात सुना है, बोल रहे हैं इसमें सुंदर क्या है आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है लोगों की सृष्टि करने की, पता है? ये इच्छा हमारे में अंदर भी होती है। ये क्रिएशन की इच्छा है, इससे बच्चे क्रिएशन की इच्छा नहीं होती है, क्रिएशन की इच्छा है हम सब के हृदय में। वी वॉन्ट टू बी क्रिएटर, वी वॉन्ट टू बी इंजॉयर। वो नहीं कि संतान उत्पन्न करना, कुछ तो क्रिएट करना। आप देखो छोटे बच्चे भी कुछ 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 करते रहते हैं। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, ये भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन सुनेंगे तो समझेंगे। हर व्यक्ति के हृदय में कुछ सृष्टि करने की इच्छा है, चाहे वो खीर बनाएगा। हमारे बच्चे क्या है, हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चे होते हैं। हम लोग की एनर्जी उधर निकल जाती है कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि हम सृष्टि कर रहे हैं, कुछ भागवत बोलूं, कुछ ये हो? एवरीवन हैज दैट डिजायर। आप लोग कुछ महसूस कर पा रहे हैं? ये कुछ सृष्टि करने की इच्छा होती है। तो ये अभी कौन लगा रहा है? भगवान लगा रहा है। आपको लगता नहीं कि दिन भर में आपने कुछ सृष्टि करी, रोटी नहीं पकाई, कुछ तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो खाली बोलेंगे। वाग विसर्ग, वाणी की सृष्टि होगी, कुछ ना कुछ बोलेंगे। हरि प्राण प्रभु बड़ा सुंदर कमेंट किए, कहते हैं कुछ लोग क्लास केवल इसलिए देते हैं कि वो बोलें और कुछ लोग सुने। That was amazing realization. विषय वस्तु क्लियर हो, यह प्रयोजन नहीं होता है। अमेजिंग रियलाइजेशन, क्या इतना अमेजिंग पॉइंट था। विषय वस्तु में मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ क्रीडन की बात समझाऊं। कुछ लोगों का ये विश्वास, मतलब ये मतलब नहीं कि श्लोक में क्या लिखा है, वो कुछ बोल रहे हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं, यही तृप्ति है बस। दिस इज वेरी, आप लोग सब समझ पा रहे हैं? सटल पॉइंट, द डिजायर टू क्रिएट। तो ये कौन लगा रहा है उसमें? भगवान सबको आत्माराम बना दे, बस चुप। तो कौन कर रहा है? आप नहीं ये देख पा रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं? जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, संतान उत्पन्न करने के बारे में नहीं सोचते थे। एंड सडनली पर्सन बिकम सर्टेन, नहीं अब तो सृष्टि करनी, भगवान की सृष्टि रुक रही है बाद में वही सृष्टि, उनकी भी सृष्टि कर इसलिए प्रीचिंग करना चाहिए। प्रीचिंग से अच्छे बच्चे क्रिएट होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, कम से कम सुनते तो कुछ है। मुझे एक हंसी आ रही इस बात पे कि एक जगह मैं मैथ्स पढ़ने जाता था तो बड़े स्ट्रिक्ट थे वो। हमने कहा, मैं चुपचाप उनकी स्ट्रिक्टनेस देख रहा था, कुछ दिन गया, हमने कहा उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता है। मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, और स्टूडेंट्स को खूब टाइट कर लेते हैं। इस्कॉन में टेंपल प्रेसिडेंट भी ऐसे हो सकता है, लड़का खुद भक्त नहीं बनेगा, ब्रह्मचारी मंगल आरती नहीं आता है समझ ही रहे होंगे, बहुत दूरी नहीं है। अरे यहाँ ये सारा खेल चल रहा है, इसको किसी को लड़वा रहे हैं, किसी को कर रहे हैं नॉट, ये तुम्हारा दुश्मन, तुम मेरे दुश्मन, गोली मार दूंगा क्या चल रहा है?
अगर आप यहाँ बैठे रहिए, बैठे मतलब जगत में देखेंगे, ऑब्जर्वर के रूप में देखेंगे, एकदम भगवान खेल करवा रहे हैं। तो ये सब भगवान अपनी शक्तियों का उपयोग करके करवा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, लोग चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो श्लोक है नहीं, हम मस्ती नहीं करेंगे, हम श्लोक ये है कैसे भगवान पालन करते हैं, कैसे इस जगत को संहार करते हैं। संहार करते समय भी पूछते नहीं है अमोग्रिक संहार कर लूं मैं नहीं, बस सांस खींची और खत्म हो गया संहार, किसी के से कुछ नहीं पूछते। और कैसे कैसे शक्तियों का लगाते हैं, महान शक्ति से युक्त हैं और खेल खिलवा रहे हैं। लीला है, सृष्टि लीला, खेल कैसे कर रहे हैं उसके लिए टीका में आप आगे देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। इतना क्या जिज्ञासा करने की जरूरत है? तो कह रहे नूनम भगवतो ब्रह्मण हरिर अद्भुत कर्मणः दुर्विभावमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम। नूनम निश्चित ही, नूनम का अर्थ होता है निश्चित ही, भगवत ब्राह्मण हरिर अद्भुत कर्म, भगवान हरि के कर्म बड़े अद्भुत हैं हे ब्राह्मण देव। क्यों? दुर्विभाव्यम इवा भाति, दिख रहा है श्लोक, दुर्विभाव के समान प्रस्तुत होते, मतलब समझ नहीं आ रहा है मूर्खों को नहीं समझ आते होंगे ये, कवि भी कवियों के द्वारा, और चेष्टा नहीं करते होंगे। अपि चेष्टितम, चेष्टा करने पे भी कवियों के द्वारा भी उनके कर्म दुर्विभाव्य ही होते हैं। इसलिए आप ही बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। पता नहीं आप लोग का ऐसा कभी अनुभव है कि नहीं? हम लोग का ऐसा अनुभव है कि हम लोग जब तैयारी करते थे, फिजिक्स के प्रॉब्लम आते थे, कभी कभी उसकी कुछ ग्रिप ही नहीं बनती थी कि प्रश्न क्या किया जा रहा है, इसमें क्या है, कोई क्लू नहीं मिलता था, समझ पा रहे हैं, दुर्विभाव्य लगता था। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, बोलते थे पकड़ नहीं बन रही है, पकड़ नहीं वहां से मेरी सीखा कि वो श्लोक, वो जो क्वेश्चन है उसकी ना सोल्यूशन दे कैसे, वो क्या पूछ रहा है ये समझ में नहीं आता। अगर किसी को ट्राई करना है तो इरोडोव की बुक आती थी, ठीक है, IE इरोडोव, अब पता नहीं वो कहाँ से लोक में है वो, लेकिन जो भी इतना कठिन था, और तुमने इरोडोव सॉल्व कर ली, तो कहने को अर्थ है दुर्विभाव्य, समझ नहीं आता। जैसे मान लो जी कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे बताया तुम्हारा शनि ये है वो, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, दुर्विभाव्य। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि कवि भी कवियों के द्वारा दुर्विभाव्य है। दुर्विभाव का मतलब समझ में नहीं आता, यद्यपि वह चेष्टा भी करते हैं। तो इसलिए आप बताइए, प्रश्न याद हो गया सबको? कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, किन किन शक्तियों को लगाते हैं, कैसे क्रीडन का खुद क्रीड़ा करते हैं, और देवता उदक सृष्टि कर उनको भी कैसे लगाते हैं, सृष्टि करवा देते हैं सबसे। यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपथ क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेका कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। भाई ये हम थोड़ा भूल गए, श्लोक का क्या मतलब है, जरा देखने दीजिए। अच्छा भाई, ये श्लोक का हम अनुवाद पढ़कर निकल, ये बहुत कठिन था जहां तक मुझे आ रहा है। यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपथ क्रमशोऽपि वा, ये हम उसको अनुवाद पढ़े। भगवान एक है, चाहे वो अकेले से कार्य करें, चाहे गुणों के साथ कार्य करें, चाहे अपने आप को एक साथ ही विभिन्न रूपों में विस्तारित करें, या एक के बाद एक विस्तारित करें। बेसिकली बात यहाँ पे बताई गई थी कि भगवान एक हैं और वह प्रकृति के गुणों के द्वारा भी कार्य करते हैं, फिर देवताओं से अपने आप को विस्तारित करते हैं। अब इसको मैं, ये श्लोक कुछ बहुत फिलोसफिकल श्लोक है, इसको हम यहाँ छोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। भगवान ऐसे करते हैं। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। विचिकित्सितम एतन में, एतन ये सब में मेरे द्वारा आपसे विचिकित्सित मतलब पूछा जा रहा, अच्छे से पूछा जा रहा है। ब्रवीतु आप बोलिए। भगवान, भगवान शब्द यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के लिए, भगवान शब्द भगवान के लिए नहीं है। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं भगवान से। यस, आप भगवान के समान शक्तिशाली हो, इसलिए ज्ञान की शक्ति से आप युक्त हैं भगवान की, इसलिए आप ब्रवीतु बोलिए। क्योंकि बात बन जाएगी जब कवि भी मोहित हो जाते हैं गेम कभी भी दुर्विभाव्यम, कभी भी
तो कवि भी कवि प्लस भी, जब कवि भी समझ नहीं पाते हैं तो मैं कैसे समझूंगा? आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को डाउट संशय हो रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भगवान हैं, तो भगवान जैसा जानते हैं वैसे आप हैं। यह क्यों से होता है? भगवान की शक्ति से होता है। शाब्दे ब्रह्मणि, समझना होगा कि तो क्या अब सुखदेव गोस्वामी से सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं? नहीं, लेकिन ज्ञान देने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ऐसे हैं कि भगवान ही सामने हो, ये अर्थ है। गुरु भगवान की कृपा की मूर्ति होता है, ऐसा नहीं कि गुरु से ही अब सारे ब्रह्मांड प्रकट होने लग जाएंगे। बाहर का वो जो उसको बंद करवा दीजिए। क्यों ऐसा करें? कहते हैं शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात, आप शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं, अर्थात वेदों के ज्ञान में निष्णात हैं। निष्णात मतलब एक्सपर्ट हैं। परस मीन्स भगवान खलु, और दिव्यता के अनुभव में भी आप फिक्स्ड हैं। भगवान का अनुभव भी है, वेद का ज्ञान है और उसकी अनुभूति भी आपको प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूत उवाच इति उपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। तो ये तो आसान होगा। सूत गोस्वामी जी ने कहा इति उपामंत्रितो राज्ञा, राजा के द्वारा इस प्रकार से उपमंत्रित होकर के, मतलब पूछे जाने पर, गुणानुकथने हरे, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अनुकथन, अनुकथन का अर्थ समझते हैं भगवान, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा वैसे उस कथन में ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, भगवान ऋषिकेश को अनुस्मरण करके। क्यों? क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। जीव से काम लेना है ना, तो जीव से काम लेना, तो जीव के कंट्रोल को बोलना पड़ा, कंट्रोल कीजिए, बुलवाइए, भूतैर महद्वीर अभी आने वाला है। तो इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का अनुस्मरण करें, स्मरण करके प्रतिवक्तुम प्रचक्र में, उनका उत्तर देने के, प्रतिवक्तुम बोलने के लिए, प्रचक्र में वो उपस्थित होकर अब वह बोलेंगे। ठीक है। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। श्री शुक उवाच नमः परस, मैं उन पर को नमस्कार करता हूँ। कल एक मैं बात बोल रहा था कि यहाँ भगवान को प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि पहले ही पर करके संबोधित किया गया है, तो ये इस श्लोक में बोला गया। ऐसे तो 1.1 में बोला गया है, लेकिन उतनी पुरानी बात प्रभुपाद नहीं रेफर कर रहे हैं। यहाँ बोले नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं उन पर मतलब जो प्रकृति के परे हैं, उन पुरुषाय जो सभी के शरीरों में पुरुष के रूप में पूरी शेते, पूरी में शयन करने वाले अंतर्यामी भगवान के रूप में हैं। भूयसे अर्थात अत्यंत महान शक्तियों से युक्त हैं, यही अर्थ है ना। भूयसे शब्द क्या है? हाँ, पूर्ण है। और सद उद्भव स्थान निरोध लीलया, सद उद्भव का मतलब सद उद्भव, इस भौतिक जगत के उद्भव सृष्टि के लिए, स्थान मतलब पालन के लिए, निरोध मतलब संहार के लिए, की लीला करने के लिए, ग्रहित शक्ति तृतया, वह 3 गुणों की शक्तियों को ग्रहित स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं ऐसे नहीं जैसे मैंने पानी उठा के पिया, वह स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन गुणों को दूर से ही नियामक और सामीप्य के संबंध से स्वीकार करते हैं। मेक सेंस? मैं रिमोट कंट्रोल एग्जाम्पल कई बार दिया। देही नाम अंतर्भवाया, देही जो देह वाले हैं उनके अंतः भवाया, उनके अंदर निवास करते हुए, अनुपलक्ष्य वर्तमने, ऐसा करते हैं लेकिन लक्षित नहीं हो रहा है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमको ये लक्षित हो जाए कि सामने वाला दुख तभी दे रहा है जब भगवान प्रेरित कर रहे हैं, और ये मेरे लिए अच्छा है तभी तो भगवान प्रेरित कर रहे हैं, तो कभी व्यक्ति प्रतिकार नहीं करेगा। ये एटलीस्ट कभी उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी तो नहीं रखेगा। आज मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या भक्तों को शाप नहीं लग सकता है? लग सकता है और लगा है।
परीक्षित महाराज हैं, चित्रकेतु महाराज हैं, कितने कितने लोगों के जीवन में आप देखेंगे मंत्र तंत्र शाप लगे हैं। आप पांचों पांडवों में से क्या युधिष्ठिर महाराज को छोड़ दीजिए, बाकी चारों पांडव मर गए थे, मर ही गए थे, आप जानते हैं। लेकिन क्या भक्तों को शाप लग सकता है? अरे प्रभु जी, आप एक ही बात है उसमें, शाप लगा दोगे लेकिन शाप चिपकेगा नहीं। तुम दे रहे हो लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, ये आगे आएगा। तुम शाप दे रहे हो नेगेटिविटी से, लेकिन उस नेगेटिविटी को हम स्वीकारने की, ये अद्भुत वैष्णव की कृपा है, कंट्रोल है। वेरी अमेजिंग रिफ्लेक्शन केम टू मी। नेगेटिविटी नहीं उठती। यानी आओ हम आगे की बात कर रहे थे, हम खाली बात कर रहे थे अनुपलक्ष्य वर्त मैंने कैसे सबके हृदय में। अच्छा, ये भी नहीं देखते हैं आप, अरे ये इतना अनुकूल कैसे? तो भक्त समझते हैं कि ये अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? भगवान की कृपा है। ये व्यक्ति मेरे प्रति अत्यंत अनुकूल है, और ये प्रतिकूल, अरे ये तो बहुत ज्यादा प्रतिकूल होना चाहिए था। अब मैंने जो कर्म किए उससे तो ये अब सारी फोड़ देना चाहिए, तो थोड़ा ही कर रहा है, खाली गाली दे के चला गया। ये आप लोग संग कभी होता नहीं होगा ना, कोई प्रतिकूल अनुकूल। तो खैर जो भी है, ये भगवान इस प्रकार सृष्टि कर रहे हैं, कैसे अंदर छुप करके बैठे हुए। और महाराज इसे बड़ा सुंदर कहते हैं, देखो इस जगत में सारा कंट्रोल अंदर से हो रहा है। हवाई जहाज को अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है, बाहर से नहीं। अब बाहर से लेकर के ऐसे ऐसे नहीं घुमाए जहाज को, है कि नहीं? कार को आप बाहर से कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही भगवान। और कितना सुंदर है, पायलट को आप देखते नहीं हो, ट्रेन को ब्रेक मारने के लिए क्या ड्राइवर बाहर से रुको रुको रुको, ऐसा नहीं, अंदर से ही ब्रेक मारता है। इज इट नॉट? अभी भगवान ब्रेक मारेंगे कि नहीं? 10 बजे 10:30 बजे आप लेटेंगे, भगवान ब्रेक मार देंगे, सारी इंद्रियां शांत। और रोज हो रहा है कि नहीं? कौन बताएगा, कौन समझ में आएगा किसको नींद आती कैसे? कभी कभी नहीं भी आती है, और कभी कभी इतनी आती है कि लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, बाइक चलाते चलाते सो जाते हैं, पता है आपको? बाइक चलाते एक्सीडेंट भी हो जाता है, कार चलाते चलाते सो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सबको नियमित कर रहे हैं, ये तो अद्भुत बात है भगवान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूयो नमः सद्व्रजनेच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्यताशुषे। बहुत अच्छा चलो। भूयः पुनः नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करते हैं? सद व्रजिनेच्छद, जो भक्त हैं उनके व्रजिन अर्थात दुखों को नाश करने वाले। और असताम असंभवाय, अब जो असत हैं उनके प्रयास जो हैं वो सफल होने वाले नहीं हैं। एक अर्थ है, वो सारे बाकी अर्थ का सदन के लिए तो अब आप रेफर कर लीजिएगा, कुछ लोगों ने टीका इस पे क्लास दी है। अखिल सत्य मूर्त, आपको कहा एक ही आदमी सारे कार्य कर रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल है। वन स्टॉप वन विंडो पॉलिसी, ये कैसे? एक ही व्यक्ति सभी भक्तों के दुखों को निवृत्त कर रहा है और सभी नालायकों के प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे कैसे हो जाता? कहते अखिल सत्व मूर्तये, क्योंकि वह अखिल सत्व यानी कि वह शुद्ध सत्व की मूर्ति है। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि अब जगत में जो कुछ भी है वो उन्हीं की मूर्ति है, जिससे करवा रहा। वो बैठ पहले ही बोल दिया ना कि अनुपोलक्ष्य वर्त मैंने दे ही नाम, अंदर बैठे हुए हैं वो करें, तुम इसको खिचड़ी खिला, जाओ भूखा है खिला दो। कितना सुंदर बात है ना, कि जैसे अब देखो समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में भी आपको सहायता प्राप्त होती है, लेकिन वो सहायता कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, ये देखने का प्रयास करना चाहिए और कृतज्ञ रहना चाहिए, उस व्यक्ति का भी और भगवान का भी। ये हमको ध्यान रखना है। वी टेंड टू फॉरगेट इट कि कोई कुछ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भगवान की व्यवस्था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप चाणक्य पंडित जी की उसमें देखेंगे लिखा। इस जगत में कोई भी सहायता प्राप्त हो रही है वो देव के ही प्रयास, देव मतलब भगवान श्री कृष्ण की सहायता। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। भगवान अगर प्रेरित नहीं करे तो कुछ करेगा ही नहीं। आपने कभी कभी देखा कि किसी की सहायता करने का कभी मन करता है और कभी कभी किसी की सहायता करने का बिल्कुल मन नहीं करता? आप लोगों से ऐसा नहीं होता है? इज इट नॉट? तो कोई प्रेरित कर रहा है ना, इसको करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसे अन्य लोग भी इसी प्रकार से।
तो कह रहे भाई ये तो जगत में लोग हैं, और कुछ लोग इन्हें कुछ नहीं चाहिए। भाई कुछ लोग चाहते हैं कि दुख हमारा निवृत्त हो जाए, कुछ लोग खल हैं तो उनको नष्ट डिस्टर्ब होना चाहिए, तो ये तो इस जगत के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिव्य ने कुछ नहीं चाहते, कहते हैं पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नाम, जो परमहंस आश्रम में व्यवस्थित है, अभी जगत से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अपनी ही व्यवस्थिति बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कह रहे हैं कि अनुमृग दास से उनको भी जो चाहिए उसको भी वो आशीष भी देने वाले, अर्थात भगवत प्रेम देने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए सीधे उन्हीं की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परमहंस में अवस्थित है कि नहीं, उनसे प्रश्न किया गया है ना कि ये भगवान के संबंध में, तो इनकी इच्छा है ना ठीक ठीक उत्तर दें, तो इसलिए भी भगवान का आशीर्वाद मांग रहे हैं। परीक्षित महाराज परमहंस है कि नहीं, तो उनकी इच्छा है कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो उनके प्रश्नों की उत्तर के अवतरण के लिए भी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से की जा रही है, क्योंकि परमहंसों को जो चाहिए वह भी देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते, नमस्कार हो, नमस्कार हो, अस्तु मत समझ गया, नमो नमस्ते अस्तु दिख गया आप लोगों, नमो नमस्ते अस्तु। किसको नमस्कार हो? ऋषभाय सात्वताम, जो सात्वत अर्थात यदुवंशियों के ऋषभ अर्थात महान पार्षद, सर्वश्रेष्ठ यदुवंशी हैं, ऐसे कह लीजिए। विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगी नाम, जो कुयोगी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके लिए विदूर काष्ठाय अर्थात उनकी स्थिति, काष्ठा का मतलब होता है उनकी स्थिति, विदूर बहुत दूर है, भगवान की स्थिति को कभी समझ नहीं सकते हैं। और मुहुः का अर्थ लिया गया था निरंतर, निरंतर जो भगवान की स्थिति नहीं समझ सकते हैं, उन कुयोगियों के लिए जिन भगवान की स्थिति कुयोगियों के द्वारा समझना हमेशा असंभव है, ये है सेकंड लाइन का अर्थ। जरासंध हैं या जो शिशुपाल है, वह कभी नहीं समझ पाएंगे, वो यही समझेगा कि मेरी वाइफ को लेके भाग गया कृष्ण को मेरी वाइफ को लेके भाग गया, उनको वही चिंता थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा, राधसा मतलब अपने ऐश्वर्य से निरस्त, साम्य अतिशय, साम्य मतलब समता और अतिशय मतलब ज्यादा, तो अपने ऐश्वर्य से भगवान निरस्त साम्य, न तो भगवान के समान कोई है, अर्थात ना तो भगवान के समान कोई शक्तिशाली है, ना ज्ञानवान इत्यादि जो भी है, और ना ज्यादा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कैसे निरस्त कर रहे हैं? अपने ऐश्वर्य के द्वारा। जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए मुझे मृदंग बजाना आता है, तो रामकृष्ण कहेंगे मुझे ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छी बात है। मैं कहूँगा नहीं मैं अधिक देर बजा सकता हूँ। तो हम लोग एक दूसरे अपने को अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, बट हम जैसे बोल रहे हैं कि ऐसा किया जाता है कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा है, अच्छा इतना पैसा है, यहाँ नहीं चलता रहता है, हमारे बस इतनी मिसाइल्स हैं, हाँ, दांत कुत्ते के बता दो ना, हाँ, अच्छा, उसके बाद दूसरा, अच्छा तो मेरे दांत और बड़े हैं, हाँ, मैं चाइनीज दांत दिखाऊंगा तो इस प्रकार से लोग दांत दिखा रहे हैं। बुरा लगेगा, लेकिन प्रभुपाद यही बोलते हैं पशु वृत्ति ही है, मिसाइल वहां वो अपने दांत दिखा रहा है, अपनी मिसाइल दिखा रहे हैं। तो भगवान कहेंगे अच्छा ब्रह्मास्त्र तो मैं ऐसे संकल्प मात्र से नष्ट कर दूंगा, तुम दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण पे क्या काम कर सकता है अस्त्र? भगवान कृष्ण के सौंदर्य, हम बहुत सुंदर हैं, सुंदर हो, अच्छा कंदर्प कोटि कमनीय सुंदर हो, अच्छा हम बहुत लंबा जीते हैं, अच्छा अनादि काल से जी रहे हो अनादि काल से जी रहे हो, बहुत ज्ञान है, अच्छा सूर्यदेव के टीचर हो, सूर्यदेव के बाप हैं, सूर्यदेव को ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले हो अगर भगवान थोड़े नम्र है, लेकिन मान लो भगवान सब बोलने लगे। और कौन सा गुण है? वैराग्य का। द्वारका की रानी को देखे हो? आप सुन चुके हैं कि द्वारका की रानी इतनी सुंदर थी कि देवता भी डिस्टर्ब हो जाते थे और भगवान डिस्टर्ब नहीं हुए। तो वैराग्य में भी आगे हैं भगवान।
आगे कौन सा है, कौन है? नहीं नहीं नहीं, क्षम बल। अब कंस से कौन युद्ध करेगा? हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष को एक थप्पड़ मारे, भगवान वो मर गया। खेल रहे थे हिरण्यकशिपु को, से खेल रहे थे, फिर मारे, फाड़ दिए उसको। कृतकत यथा, जैसे एक घास का तिनका होता है वैसे फाड़ दी। जिस छाती को वज्र नहीं फाड़ सका, भगवान ऐसे फाड़ दिए। और कौन सा रह गया कोई ऐश्वर्य? हमारा ये ऐश्वर्य है कि हम सब भूल जाते हैं। सौंदर्य हो गया, अभी सौंदर्य के बारे में बात हुआ था। ज्ञान, ऐश्वर्य, यश, यश। अब यश तो 50-60 साल बाद हमको याद करने वाले भी याद नहीं रखेंगे, उनको याद नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रखे तो YouTube वीडियो बना दीजिए। कुछ तो याद रखे। लेकिन पता नहीं, हो सकता anyhow whatever, who will remember you? Anyhow who can remember you? First they have to see me, then they can remember me. Anyways, तो ये कैसे कर रहे हैं? राधसा। देखो इस तरह से हमने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था ना, ये काफी नया ट्विस्ट आ रहा है। राधसा अपने ऐश्वर्य से भगवान निरस्त कर रहे हैं। समझ में आ गया? रहते कहाँ हैं? स्वधामनी, अपने धाम में, वैकुंठ में, ब्रह्मणी, वो दिव्य धाम में, ब्रह्मपुरी, मथुरा में, दिव्य धाम में, रंसते नमः, वह आनंद लेते हैं, उनको मैं नमस्कार। रंस तो इंजॉय, आनंद लेते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। अब वह कैसे शुद्ध करने वाले हैं वह वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक था। यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद ईक्षणम, यद वंदनम, यद श्रवणम, यद अर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनके कीर्तन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिनके स्मरण से ही हो गया। नेक्स्ट, स्मरण नहीं कर पाए, एक बार फिर से करो कृष्ण का। कृष्ण बलराम याद आ रहे हैं? मुझे तो खिचड़ी याद आ रही है, अभी आई नहीं। बन गए कि नहीं बन गए? ठीक। यदि ईक्षणम, उनकी प्रतिमा का अवलोकन करने से, भगवान के विग्रह को देखने से। देख लो, फोटो दिख रहा है, आप लोग भी अपने भगवान के फोटो देख लेना। ठीक है। यद वंदनम, वंदना तो भी हम कर ही रहे हैं। यद श्रवणम, उनके बारे में सुनने से। यद आरोहणम, उनकी पूजा करने से। लोकस्य सद्यो विधनोति, सामान्य लोग भी तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं। किससे? कलमश से। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, ऐसी पवित्र कीर्ति वाले। क्या पवित्र कीर्ति है भाई? उनको, उनका कीर्तन करने से ही पवित्र हो जाते हैं भाई, उनका स्मरण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। इसमें सुभद्र शव से क्यों कहा जा रहा है मैं भूल रहा हूं। कुछ टीका में बड़ा अच्छा शब्द बोला गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ था जो बोले बारंबार ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ था, वो टीका क्या थी भूल रहा हूं मैं, फॉरगेटिंग इट। कोई बात नहीं, ये हमारा ऐश्वर्य है, हम सब भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां बोल रहे हैं कि देखिए कैसे बुद्धिमान लोग भगवान के चरण, इस प्रकार के श्रवण कीर्तन के द्वारा ही महान आसक्ति को त्याग कर भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः, विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम गतक्लमास्तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। विचक्षणा, जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो चक्षु वाले ने दिख रहा है। यत चरणोपसादना, जिनके चरणों की सेवा के द्वारा। संगम विदस्यो, संग मतलब आसक्ति, और विदस्य मतलब विशेष रूप से त्याग देते। उदस्य मतलब त्यागना, विदस्य मतलब विशेषण त्याग देना, बिल्कुल आसक्ति त्याग देते। कहाँ की? उभयतः अंतरात्मनः, दोनों जगह की। उभयता मतलब दोनों की, यानी कि इस जगत की और इससे पार होने वाले, इसके बाद जो मिलेगा, अगर स्वर्ग मिले या कुछ मिले, वो सब प्रकार की आसक्ति को त्याग करके अंतरात्मनः, यानी कि अंतःकरण की में जो आसक्ति है उसको वह शुद्ध कर लेते हैं। फिर मिलता क्या है? तो कहते हैं विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम, निश्चित ही वह ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं। अंतरात्मा नगर तो यही अंतःकरण तो लिया गया ना, यस।
विंदन्ति ही ब्रह्म गति, उनको निश्चित ही ब्रह्म गति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो बड़ी तो मेहनत लगती होगी, जो कहते हैं गतक्लमा, कोई परेशानी के बिना। अब भागवत में बैठना भी परेशानी है, तो जरा प्लीज सतयुग में पैदा होकर के पत्ते चबा चबा करके हजारों साल तक भजन कीजिए। यहां तो जान रहे हैं कि पत्ते खिचड़ी में डाले गए हैं, उसमें घी डाला गया है, जस्ट टू कीप यू एंगेज टिल लास्ट 25th श्लोका। और खीर मोहन भी है। व्हाट इज दैट? नहीं ठीक है, आप इतना मुंह बना रही नहीं देंगे लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो ये सब खा खा के भगवान का धाम मिला तो उससे भी परेशानी बोलेंगे। अब किसी को डायबिटीज तो अलग बात है। आप बताओ, एक तरफ पत्ते चबाने पड़ेंगे ठंड में, बाहर बिना स्वेटर के पानी में, कहाँ कहाँ तपस्या करनी पड़ेगी, और या स्वेटर पहनकर हीटर पहन करके जब कर ले। उसमें भी महाप्रभु बोलती है, खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि होए। तब इसको भी परिश्रम कहा जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ऐसे लोग हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ऐसे भी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये शास्त्रिक है। खाईते सुईते, चिप्स नहीं चबा रहे हैं। एक ये भी रह गया है, एक हाथ में फिंगर चिप्स और जिसमें जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाई भगवान बोल रहे हैं ना, आप कौन का होते हैं काटने वाले? बाप बोल रहे हैं, आप बोलेंगे काटने के लिए? हम कहेंगे भाई ठीक, कुछ नहीं बोल सकते, खाईते सुईते था। तो ये सब स्थिति है। अब परीक्षित महाराज कौन सा यहाँ पे कुछ जिम्नास्टिक किए हैं? इज डायरेक्टली हियरिंग अबाउट कृष्णा। तस्मै सुभद्र शवसे नमः। ये समझने का प्रयास करें, जिस ब्रह्म गति को, भगवान के धाम को मर मर के नहीं प्राप्त कर पाता है, वह भक्तों बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मेक सेंस? तो ये भगवान के यश की महिमा है, ठीक है। और अगर ना करे तो कर रहा है भगवान की सेवा, सेवा समझ में आ रहा ना, कीर्तन स्मरण वंदन, तो बड़ी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। और नहीं कर रहा है तो कुछ कल्याण की प्राप्ति नहीं होगा। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देंगे, याद आ रहा है, और बड़ी चीज को दबा देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये भगवान का सामर्थ्य है। दिख रहा है आप लोगों को? आराम आराम से कीर्तन श्रवण कीर्तन करके भगवान के धाम के पास प्राप्ति हो रही। बड़ा लाभ नहीं हो रहा, असीमित लाभ मिल रहा है। और अब यहां मरा जा रहा है, लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो उसको पिचका देंगे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्वी है, तपस्या लिया है, दान पर खूब दान कर रहा है, यशस्वी हैं, बहुत यश, अपने कार्यों के लिए बहुत उसको यश प्राप्त है। मनस्वी, बहुत मननशील है, मंत्रविद, बहुत मंत्र पढ़ने में अच्छा है, और सुमंगल मतलब बहुत सदाचार परायण है। लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति, उन्हें कल्याण नहीं मिलेगा। तो कहेंगे नहीं, तपस्या का बल नहीं मिल रहा है क्या, उनको यश नहीं मिल रहा है? हाँ जी, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? जो चीज शाश्वत नहीं है, शाश्वत की दृष्टि से जो भी जगत में व्यक्ति को सिद्धि मिल रही है, वो यूजलेस है, कुछ नहीं है इसके आगे। तो कह रहे हैं विना यद अर्पणम, तपस्या किया है, कृष्ण कह रहे हैं दो, नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे, मरो, फंसे रहो जगत में, मरना ही पड़ेगा। जितने भी जगत में कोई व्यक्ति सिद्धि कर रहा है, उससे पूछो कि मृत्यु से कैसे बचोगे, एंड ही हैज नो आंसर्स। इस जगत में जितने भी लोग हैं, हम ही लोग महामृत्युंजय जब करते हैं, आपको पता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जीवन की मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी, या कि मैं भागवत बोलते हुए मर जाऊं, या आप में से कोई भागवत सुनते हुए मर जाए। हम तो प्रसिद्ध हो जाएंगे इसके लिए। वाह प्रभु जी, ऐसी डेंजरस बातें बोलते हो, लेकिन नहीं मर सकते। भागवत सुनते हुए नहीं मर सकते, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। ये बहुत परीक्षित महाराज हम लोग नहीं है। नॉट बैठे हैं भागवत सुनने भू भू करके दब जाए, नहीं हो सकता। मृत्यु शामित्र कर्मणि, वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी, कोई भागवत बोलते बोलते शरीर छोड़ जाए। हम महान भक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी सिद्धि हो जाएगी, कीर्तन करते हुए छूट जाए।
हारमोनियम बजा रहे हैं, हरे कृष्ण। फिनिश। ऐसा कहाँ होने वाला है? तो बहुत आगुरी तो बड़े सिद्धि मिल जाएगी ऐसे करते हुए, है कि नहीं? एनीवेज, हम खाली बोल रहे हैं कि उन लोगों के पास कोई मृत्यु से बचे। नेक्स्ट, तुम बचे मृत्यु से? अरे आपको तुम मतलब आप लोग मान लो अभी पूरा जमावड़ा बैठा हुआ है, ये तपस्वी, एनीवेज तपस्वी, वो दानपरा, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेद, स्वाहा हाहा, और उसके बाद सुमंगल, ये सब है। लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो क्षेम की प्राप्ति नहीं होगी। ये पावर है भगवान की अद्भुत। और आप जानते हैं कि सिंपल सिंपल छोटी सी, कृष्ण क्या ये आप खीर मोहन खाओगे? व्हाई नॉट, लाओ मेरा बच्चा लेके आ, अरे लाओ लाओ खिलाओ। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ। आप क्या बताऊँ, मैं ढूंढना ही पड़ेगा, ढूंढ लेना। चक्रवर्ती पाद की टीका है। हाँ, एक हमारे रिसर्च स्कॉलर, यू हैव नाउ होमवर्क 10.14 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री, नरसिंह पुराण से कोट किया जा रहा है, मे बी समवेयर अराउंड 8th और 9th ऐसे करके, कि भाई जब पत्र और पुष्प जो फ्रीली अवेलेबल हैं उससे भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं उससे संतुष्ट हो जाते, तो मुक्ति के लिए किमान्य प्रयत्न, मुक्ति के लिए प्रयास क्यों कर रहे हो? क्यों मर रहे हो? गुलाब जामुन भगवान खिला करके, हलवा पुआ पकौड़ी खिला के, कढ़ी चावल खिला कर भगवान कह, अच्छा कढ़ी चावल दिया है, ठीक है तुमको मैं काढ़ लेता हूं। काढ़ना समझते हैं? खींच लेना, निकाल लेना, कीचड़ से निकाल लूंगा तुमको, मैं वैकुंठ की प्राप्ति कराऊंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो फिर अब मुक्ति के लिए अलग प्रयास क्यों करने? अब आप प्रश्न करेंगे ना, जब हरे कृष्ण से मुक्ति मिल जाती है तो हम और चीज के लिए क्यों प्रयास करें? समझ पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं कि छोटी से सामान्य हल्की फुल्की सेवा करके भगवान ब्रह्मगति प्राप्त करा देते हैं, ये सामर्थ्य है। और मर जाए व्यक्ति तपस्या करके, लेकिन उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी अगर भगवान का भजन नहीं करता है। तो ये भगवान का अद्भुत सामर्थ्य है। तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। अब यहां भगवान के सर्व शुद्धत्व का वर्णन हो रहा है कि सभी को भगवान शुद्ध करने वाले हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनः खसादयः ये न्यच पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कोई गलती हो गई, भगवान के भक्त सबको शुद्ध करने वाले हैं। भगवान तो शुद्ध करते ही हैं। भगवान के भक्तों के पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह शुद्ध करने वाले होते। किन किन लोगों को? किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन और खस। तो ये प्रामाणिक परंपरा है पाप की। ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, ये पिता पुत्र परंपरा है, जिसमें पैदा होने वाले व्यक्ति ही पाप करने के अधिकारी हो जाते हैं। बट दे आर लाइसेंस्ड पापी। पाप की करेंगे ही। और आदि मतलब अन्य जिनका नाम नहीं रखा, ये पाप जाति ही है। ये निच पापा, और अन्य लोग जो पाप जाति में पैदा नहीं हुए लेकिन उन्होंने ये स्किल डेवलप कर ली है बैड एसोसिएशन। यद अपाश्रयाश्रय, जो भगवान के आश्रित हैं उनकी आश्रय ले ले, यानी भगवान के भक्तों का आश्रय ले लेते हैं, तो शुद्ध्यंती, उनको वह शुद्ध कर देते हैं। तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ऐसी अद्भुत शक्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। कृष्ण अभी तक बोले नहीं है। अब ऐसा बोलते बोलते, अभी भी नहीं बोलना, अभी नहीं, आगे बोलेंगे, यहां से बोलेंगे। तो उसके बाद कह रहे हैं, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरज शंकरादिभिर्वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदता। एक ही आदमी इतने सारे कार्य करता है, तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा है इनका स्वरूप क्या। तो कहते हैं हाँ, उनका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका स्वरूप जो है कैसा है, जरा इसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, क्या श्लोक है आ रहा है, हम आज ही पूरा करेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। कोई बेहोश तो नहीं हो रहा ना? जब तक आप लोग बेहोश नहीं होते तब तक। कौन सा श्लोक? आलय। स एष, वही भगवान, आत्मवताम अधीश्वर। हाँ, तो वही भगवान जो परमात्मा है, ये आत्मवताम, जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हैं, उनके भी अधीश्वर हैं, अर्थात उनको आत्म साक्षात्कार प्रदान करने वाले हैं। त्रयीमय का मतलब क्या हुआ?
त्रयीमय का मतलब होगा जो वेदों के कर्मकांड वाले भाग में लगे, उनके भी यज्ञपति वह स्वामी कृष्ण ही, उनको भी फल देने वाले वही हैं। धर्ममय, मनु संहिता आदि के जो धर्म का पालन करने वाले हैं उनके भी फल को देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। और तपोमय अर्थात तपस्या करने वाले व्यक्तियों को भी तपस्या का फल देने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। एक ही व्यक्ति सबको कैसे दे सकता है, उनका स्वरूप ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहते हैं गत वलीकर अजशंकर आदि भी, उनके स्वरूप का अनुभव का प्रमाण कौन देते हैं? गत वलीक, जिन्होंने निष्कपट भजन किया है। कैसे? अज यानी ब्रह्मा जी और शंकर, शंकर आदि मतलब चार कुमार आदि, वह सब इस बात को बोलते हैं, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। वितर्क लिंगो, उनके लिए भी भगवान का स्वरूप वितर्क, वो तर्क के द्वारा बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पा रहे, वो तो भजन के द्वारा भगवान अपना स्वरूप उनको प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान प्रसिद्धता, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, ऐसे अद्भुत स्वरूप वाले जो सभी की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब भगवान के सर्वपालकत्व का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सभी के पालन करने वाले हैं। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां में भगवान सतां पति। तो यहाँ पे अब वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान सभी के पालक है। श्रियापति लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञपति यज्ञ के स्वामी हैं, प्रजापति प्रजापति, धियांपति दिया वर्ड्स कृष्णा बुद्धि के पति स्वामी पालक हैं, लोकपति जितने भी लोक लोकांतर हैं उसके स्वामी कृष्ण हैं, धरापति धरापति। तो आप जब लोक बोलते तो धरापति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी में विशेष रूप से राम और कृष्ण आदि अवतारों में आकर के भगवान उसको कृतार्थ करते हैं, यहाँ पैदल चलते हैं बिना चप्पल के। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम, वह पति हैं, पालक हैं, और गति मतलब आश्रय है किनके? अंधक और वृष्णि और सात्वत, यानी कि यदुवंशियों के, वृष्णिवंशियों के, अंधक वंशों के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम अब यहाँ पे ले रहे हैं। और ये गति शब्द आप अन्य लोगों से भी लगाना है। श्रियापति गति, यज्ञपति गति, प्रजापति गति इत्यादि। हम फास्ट चल रहे हैं, आप लोग बुद्धिमान है। प्रसीदताम में भगवान सतामपति, ये जो भक्तों के पालक हैं, भक्तों की गति हैं, भक्तों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण, मुझसे प्रसन्न हो जाए। ये समझ में आ रहा है श्री कृष्ण नाम कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अंधक वृष्णि सात्वत की पति गति के रूप में बताया गया भगवान कृष्ण को। तो यहाँ पहली बार भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी तक निर्विशेष, क्षमा कीजिएगा, निर्विशेष नहीं, थर्ड पर्सन में रेफर करते हैं। सो ऐशा, वो भगवान, स्मरण कृष्ण का ही कर रहे हैं। लेकिन नाम अब भगवान के प्रेमावेश के कारण, प्रेम अतिरेक के कारण, प्रेम अधिक बढ़ गया है, तो नाम बोले बिना उनसे रहा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, यदंग्रभि ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवयो यथा रुचम समे मुकुंद भगवान प्रसीदताम। तो क्या लिंक है? भगवान के अब सर्व ज्ञान प्रदत्त को सूचित कर रहे हैं कि सबके पालक तो हैं, लेकिन ज्ञान कोई और नहीं दे रहा है। ट्यूशन मास्टर भी यही है, सबको ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि अब बोलना है। तो कह रहे यदंग्री अभिध्यान समाधि धौतया, जिनके चरण कमलों का यदंग्री, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान ही समाधि है, और उसके द्वारा धौतया, जिसके द्वारा वह पवित्र हो जाते हैं। क्या पवित्र हो जाती है? धिया, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है? तो कहते हैं अनुपश्यन्ति, निरंतर देखते हैं। और दूसरा, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखा वैसे देखते हैं। ईश्वर निराकार है ये नहीं बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः बोलते हैं। ठीक है, ही तत्वम, उनके तत्व को, उनके स्वरूप को, उनकी स्थिति को निश्चित ही देखते हैं। आत्मनः शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, उन भगवान को देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, आत्मा शब्द था परमात्म तत्व और आत्म तत्व, यानी आत्मा की स्थिति को और परमात्मा की स्थिति को वह अच्छे से देखते हैं, ये अर्थ लिया गया था। ठीक है, मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि ये भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा तो लग रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, हमको दुख लगेगा कि अब नहीं समझ पाएंगे। एनीवेज, तो वदंती च एतत् आत्मनः, अर्थात ये परमात्मा का तत्व और आत्मा के तत्व के बारे में बोलते हैं। कवयो यथारुचम, जो कवि जन है या जो अपने को कवि मानते हैं,
वह अपनी मति के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार ऐसा बोलते हैं, वह नहीं देख पाते हैं क्योंकि वह भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। तो दोनों को एक ही प्रकार से भगवान ज्ञान देने वाले हैं। जो लोग प्रामाणिक रूप से आचार्यों की सेवा करते हैं, वो भगवान के उनके परंपरा में चलकर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो भगवान उनको अपना रूप प्रकट कर देते हैं। और जो नहीं कहते, वो अपनी, जो नहीं करते ऐसा प्रामाणिक रूप से, वो अपनी अपनी तनक के अनुसार, यस, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बोलते रहते हैं। समय मुकुंद भगवान प्रसीदता, वो मुकुंद भगवान उससे प्रसन्न हो जाएं, मुझे प्रामाणिक रूप से ज्ञान दें, क्योंकि मैं व्यासदेव जी की परंपरा में हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ प्रामाणिक रूप से, वह भगवान मुझको ज्ञान प्रदान करें। गॉट इट? नेक्स्ट। तो आपको दिए हैं, किसी को दिए हैं, पहले कुछ प्रमाण है, आप प्रार्थना कर रहे हो, तो दिए हैं, तो कह रहे हाँ दिए हैं, दादाजी को दिए, दादाजी को, दादाजी नहीं बोलेंगे, सॉरी, दादाजी नहीं, मतलब परम गुरुदेव को दिए हैं। भाई ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव, परम नहीं, दादा गुरु, पर दादा गुरु जी को दिए। ब्रह्मा जी को दिए हैं, नारद जी को दिए हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यासदेव, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी, तो उनके दादा पर दादा गुरु हुए ना ब्रह्मा जी। तो उसी को याद कर रहे हैं। जब कोई नहीं था ट्यूशन मास्टर, तब भगवान ज्ञान दे दिए। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिम स्मृतिम हृदय स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। वाह! प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, पुरा सृष्टि की शुरुआत में, सृष्टि से पहले कुछ था, वो थे भगवान, और उन्होंने सरस्वती को प्रेरित कर दिया। और उस सरस्वती ने क्या किया? दिव्य सरस्वती ने वितन्वता अजस्य, अजस्य अर्थात ब्रह्मास्य, ब्रह्मा जी की हृदय में, हृदय मतलब हृदय में वितन्वता विस्तारित कर दिया। क्या कर दिया? सतिम स्मृति, शक्तिशाली स्मृति का विस्तार कर दिया, अर्थात सृष्टि कैसे की जाए ये स्मरण करा दिया। कैसे प्रकट हुई? कहते हैं स्वलक्षणा प्रादुरभूत, वह सरस्वती वेद वेदांग, सरस्वती का मतलब हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती, सरस्वती मतलब ये दिव्य सरस्वती, वेद का जो अर्थ है, वेद वेदांग जितने भी, वो अपने लक्षणों के संग वह आविर्भूत हो गई। और एक अर्थ यह भी ले गया था कि स्वलक्षण अर्थात भगवान का स्वरूप क्या है, यह भी ब्रह्मा जी को समझ में आ गया। किलास्यतः, ऐसा लगा, किला मतलब मानो, ऐसा लगा कि अब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया नहीं, स्वयं उनके मुख से प्रकट हो रही है। आस्यतः मतलब उनके मुख से, चारों मुखों से सरस्वती प्रकट हो रही है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि वो बोल कौन रहा है, दिया कौन ज्ञान उनको। कुछ आशय समझ पा रहे हैं मानव का? ऐसा लग रहा है कि अपने आप बोल रहे हैं। इस जगत में भी आप किसी वक्ता को अच्छा बोलते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अंदर स्पीकर कोई और है, वो तो केवल एक यंत्र है। जैसे आप कहेंगे हाँ स्पीकर से आवाज अच्छा, आप लोग आवाज अच्छी आ रही ना, ये BX8M ऑडियो स्पीकर की आवाज अच्छी आ रही है ना, तो लग रहा है ना वहां से आवाज आ रही है वहां से आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो आवाज आएगी। उसी तरह से अंदर से भगवान प्रेरणा नहीं दे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, ये कोई भी व्यक्ति कुछ बोल पाएगा? ये स्पीकर भगवान फिट किए हुए हैं, लेकिन कैसे काम कर रहा है हम कोई नहीं जान रहे ना। मैं कुछ सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, और ये विचार भी कैसे धारा प्रवाह मेरे मन में आ रहा है। सही में कभी कभी भगवान कृपा करते मुख से आ जाता है, और कभी कभी एकदम फिक्स हो जाए। जब हम प्रार्थना करके नहीं बोलते हैं ना, आप देखना नहीं बोल पाओगे ठीक से। अहंकार जिस दिन, हाँ ये श्लोक तो हमारी रेंज में है, बस भगवान रेंज गायब कर देंगे। ये बहुत से प्रवक्ताओं का ये है, आप प्रार्थना करके मंगलाचरण के भगवान हम तो अशक्त हैं। अगर कहीं लिस्ट में बेवकूफ़ों का नाम है भगवान, तो प्रथम वहां पे हम हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, आप बुद्धिमान शिरोमणि हो। ऋषि नाम, ज्ञान देने वालों में ऋषभ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रसिद्धताम, तो यानी कि वह भगवान मुझसे प्रसन्न हो जो ज्ञान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब जब ब्रह्मा जी के आप ट्यूशन मास्टर हैं, तो फिर अब और उससे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान चाहिए होगा बताओ। वाओ, दिस अमेजिंग। ब्रह्मा जी को जो सृष्टि का ज्ञान दे दिए, उस सृष्टि का वर्णन करने का ज्ञान आप मुझे नहीं दे सकते हैं। ये हम लोग वहां नहीं देखे देते। कृष्णा इज रिवीलिंग दिस नाइस। जिस सृष्टि करना और सृष्टि जैसे हुई है उसका वर्णन करना तो फिर भी आसान होगा ना। तो सृष्टि करने का ज्ञान किसी के न रहते हुए आपने ब्रह्मा जी को दे दिया,
तो मेरे को क्या वर्णन करने का भी ज्ञान नहीं देंगे? हाँ देंगे, अगर प्रसन्न होऊंगा मैं, तो इसीलिए कह रहे प्रसिद्धता। समझ में आ रहा है? ऋषि नाम ऋषभ, ज्ञान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मुझसे प्रसन्न हो जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। अब कहें भाई ये प्रसिद्धता, भगवान मान लो मुझसे, भाई मैं प्रसन्न हूँ, चलो मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो ये बताओ। और ये कौन है? व्यवस्थिता नाम परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम। तो ये परमहंस है, जगत में कुछ नहीं चाहिए, इसमें परमहंस आश्रम में व्यवस्थित है, इनको क्या चाहिए? तो कह रहे हैं भूतेर महद्भिर य इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में। भूतेर महद्भिर, महतत्व आदि के द्वारा, भूत मतलब पंच महाभूत के द्वारा, या इमा पुरो, ये जितने भी शरीर दिख रहे हैं, विभु मतलब सर्वसमर्थ भगवान, निर्मायशेते उनका निर्माण करते हैं, उन शरीरों में निवास करते हैं। यद अमूष पुरुष, इन जो शरीरों में जो पूरी पुरुष भगवान अंतर्यामी शिरोदक्षा विष्णु के रूप में निवास करते हैं। भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक, षोडश गुणों को भोगते हैं। षोडश गुण का मतलब हुआ पंच महाभूत और 11 इंद्रियां, उनको गिनाया गया है क्लास में, उसको आप क्लास में सुन लेना, अभी नहीं गिना रहे। षोडश आत्मा, और इनके आत्मा है अर्थात उनको चेतना प्रदान करने वाले। वाह ये तो बड़ा टेस्टी है, दिस इज वेरी नाइस, इज इट नॉट? मट्ठा बहुत अच्छा लग रहा है, रायता बहुत अच्छा लगता है ना, कि बहुत अच्छा है, जबकि है खाली प्रकृति के गुण। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है जैसे लग रहा है ना, बहुत अच्छी वस्तु है, ये हमारे शरीरों को चेतना प्रदान करने वाले इत्यादि। वह जैसे एक शरीर आत्मा के बिना निष्प्राण होता है, अस्पृश्य होता है भक्तों के द्वारा, ऐसे ही मेरी वाणी भगवान के उपस्थिति से अलंकृत रहे। तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान कहें, अरे आप कह रहे हो सो अलंकृशिष्ट भगवान वचांसी, वो भगवान मेरी वाणी को अलंकृष्ट करें, अलंकृत करें, तो भाई एक व्यक्ति दूसरे की वाणी कैसे अलंकृत करेगा? तो कहते हैं आप यही तो कर रहे हैं। आप लेके क्या असंभव है सबके हृदय में बैठना और उनको जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनको क्रियान्वित करना, वो सोच रहे हैं जो भी कुछ सोच रहे हैं, उनकी इंद्रियों को क्रियान्वित करना, तो सब कुछ तो आप कर ही रहे हैं। तो जैसे आप सबके हृदय में उपस्थित हैं, वैसे और हमेशा उपस्थित हैं। सुनाई पड़ रहा है? जैसे निर्माय क्षेत्र, ऐसा नहीं कि भगवान सो रहे हैं वो कहते हैं 1 मिनट रुको मैं चलता हूं, आता हूं वापस, नहीं, भगवान हमेशा ही सबके हृदय में विद्यमान है। उसी प्रकार आप हमेशा ही मेरे हर शब्द में विद्यमान रहें, यह कहने का अर्थ है, अन्यथा मेरे शब्द मृत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आत्मा छोड़ देती है तो शरीर मृत हो जाता है, तो कैसे प्लीज इस भागवत को बोलने में आप हमारे साथ रहिए, हमारे हर शब्द में भगवान विद्यमान रहे, यह प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना है। व्हाट अ वंडरफुल ना। अगर सोचिए, अगर हम सुबह उठ करके ये प्रार्थना करें और ऐसा भगवान सुन लें, हमारे जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से युक्त हो, तो कितना हमारा भक्ति में प्रगति हो जाएगी। एनीवेज, यहाँ प्रार्थना की समाप्त हुई। अब वह व्यासदेव जी का गुरु का नमस्कार कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम अयम सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासम। इन्हीं का फोटो आप देख रहे हैं यहाँ व्यासदेव जी का। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, मैं वेद से अर्थात शास्त्रकर्ता भगवान वासुदेव के अवतार व्यासदेव जी का नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्या दिक्कत करे? पपुर ज्ञानम मयम सौम्य, सौम्य अर्थात उनके भक्तगण के शिष्यगण पप्पू पीते हैं। क्या पीते हैं? थम्स अप? नहीं, ज्ञानमयम आसवम, जो उनका यन्मुखाम्ब अम्बरु, यानी कि जो उनका मुख कमल है वो ज्ञानमय है, और उससे जो आसव निकलता रहता है, वे भगवान का यश जो वह बोलते रहते हैं, वह अमृत। अमृत क्यों है? ज्ञान को अमृत क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं क्योंकि तीनों तापों का निवर्तन करने वाला, तापत्रयोन्मूलन व्याख्या की गई थी, तो ये भागवत उनके मुख से निकली है और उसका मैं पिया हूं, ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं। इस भागवत के रस को पीने के लिए सुखदेव गोस्वामी वापस लौट करके व्यासदेव जी के पास पढ़ाई किए थे। अध्यगात महदाख्यानम शब्द है, बहुत इस महान ग्रंथ को पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक पढ़ने में टाइम लग रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से वह आसव को पी के आए हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई बड़ा आनंद आया बड़ा आनंद आया।
तो मैं व्यासदेव जी को नमस्कार कर रहा हूँ। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रश्न किया है, इसी प्रकार से नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार से, और वही प्रश्न, इसी बात को समझाने के लिए भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को बोला था। तो वही मैं आपके सामने बोलूंगा। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यधा साक्षात यदा हरिरात्मना। तो देवा, इसी प्रकार से आत्मभू ब्रह्मा जी को, राजन, राजन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नारदाया विपृच्छते, पूछे जाने पर नारद जी के द्वारा, वेद गर्भो विधात, वेद गर्भ मतलब जो बचपन से ही, पैदा होते ही वेद के ज्ञान से संप्रयुक्त थे, ज्ञान से युक्त थे, अभ्यथात, बोला। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला, तो बोला तो अपने से बोले। नारद जी ने पूछा कि अपने से बोले सृष्टि के बारे में? तो कहते नहीं, वही बोला जो साक्षात यद आहा, जो साक्षात हरि ने आत्मना अर्थात ब्रह्मा जी को बोला था। तो वही बात मैं आपको बताऊंगा, वही बात हम आपको भी बताएंगे, परंपरा में प्रभुपाद जी बताएंगे, उसको हम 5वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कोई प्रश्न तो नहीं, प्रश्न नहीं है ना? ओके, तो ये भक्त ने ढूंढ लिया है 10.14.4, उसको हम दिखा देंगे। संस्कृत भी चाहिए, ठीक है? ओके, और कुछ नहीं है, हाँ कोई प्रश्न भी नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंदे। आज हम लोग पारायण नहीं करेंगे।